बुधवार को भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला बड़ा सियासी उलटफेर, जहां 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय सिंह के करीबी नेता देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस को कह दिया अलविदा, जिसके बाद उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती का आया फोन। उन्होंने टिकट का आश्वासन देते हुए पार्टी ज्वाइन करने की कही बात तो तुरंत राजस्थान के अलवर पहुंच गए देवाशीष, जहां मायावती ने उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। वहीं कुछ ही देर बाद उन्हें भिंड दतिया सीट से बसपा का उम्मीदवार कर दिया गया घोषित, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की बड़ी मुश्किल है। मेरठ के हस्तिनापुर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की सभा में भाजपा नेता की जमकर हुई पिटाई, जहां आरएलडी के कार्यकर्ताओं की राज्य मंत्री दिनेश खटीक के करीब भाजपा नेता से किसी बात को लेकर हुई कमेंटबाजी, जिसके बाद आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाजपा नेता के साथ कर दी मारपीट और दौड़ा कर की गई पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में बुधवार शाम को पहले चरण के 6 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान को लेकर थम गया चुनाव प्रचार, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में 6 में से 4 सीट जीत रही है कांग्रेस। साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि मोदी जी ने 2014 में कहा था कि आपके बेटे को दूंगा रोजगार, अगर आपके बेटे को मिल गया है रोजगार तो फिर मोदी जी को बनता है वोट, अगर नहीं मिला है तो वोट देने से पहले करना पड़ेगा विचार। जौनपुर की मछली शहर से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज की बड़ी मुश्किल है, जहां उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा किया गया दर्ज। सपा प्रत्याशी पर आरोप है कि उन्होंने बिना परमिशन के मड़ियाहू में जनसभा का किया आयोजन, जिस कारण पुलिस ने की यह कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रामनवमी पर धूमधाम से मनाया गया राम जन्म महोत्सव, जहां विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ राम मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना और भजन मंडली के साथ गाए राम भजन। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ ने दादाजी धुनी वाले मंदिर में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। वहीं बालाघाट के रामपायली के बालाजी मंदिर पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजन के बाद श्रद्धालुओं के साथ गाए भजन। इधर निवाड़ी जिले के ओरछा में फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया रामराजा सरकार का मंदिर। दोपहर के 12 बजते ही श्री राम के जन्म के बाद हुई आरती। इस दौरान जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। झांसी के युवाओं ने भी यूपीएससी की परीक्षा में बिखेरा जलवा, जहां मंगलवार को जारी रिजल्ट में यहां के 3 युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा को किया है पास। महेंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाले अनिकेत शाडेल ने देश भर में 12वीं रैंक की हासिल, जबकि शिवाजी नगर में रहने वाली रूपाली दीक्षित ने हासिल की 446वीं रैंक। दोनों का था यह 5वां अटेम्प्ट। वहीं वीरांगना नगर की रहने वाली औरैया के बिदूना में एसडीएम के पद पर पदस्थ गरिमा सोनकिया ने पहले ही अटेम्प्ट में पाया 674वां स्थान। बेटे बेटियों की इस बड़ी उपलब्धि का परिवार में छाई खुशियां, परिजनों को बधाइयां देने पहुंच रहे लोग। शहडोल से बड़ा हादसा आया सामने, जहां गोहपारू फॉरेस्ट बैरियर के पास टायर फटने से चलती बस में लग गई आग, जबकि ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी और वह लगातार दौड़ाता रहा बस। फॉरेस्ट बैरियर के पास तैनात वनकर्मी ने यह देख बाइक से पीछा कर रुकवाई बस, जिसके बाद यात्रियों ने इमरजेंसी विंडो से उतरकर बचाई अपनी जान। जब तक आग पर पाया जा सका काबू, तब तक बस पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। रायपुर से इलाहाबाद जा रही थी बस, जिसमें करीब 50 यात्री थे सवार। गनीमत रही कि वन कर्मियों की तत्परता के चलते टल गया कोई बड़ा हादसा और किसी यात्री को नहीं हो सका कोई नुकसान। जालौन में बुधवार को अलग अलग इलाकों में देखने को मिला आग का कहर, जहां बिजली के तारों से निकाली चिंगारी और भीषण गर्मी से इलाकों के दर्जनों किसानों की गेहूं की सैकड़ों एकड़ फसल जलकर हो गई राख। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक लाखों रुपए की फसल जलकर हो चुकी थी राख। चुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसमरिया गांव, झांसी कानपुर नेशनल हाईवे स्थित साईं मंदिर के सामने व सैदपुर गांव समेत 3 जगहों से इस तरह की घटनाएं आई हैं सामने। पीड़ित किसानों की मदद के किसानों नुकसान का आकलन करने में जुटी राजस्व विभाग की टीम है। झांसी में बुधवार को धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का पर्व, जहां शहर में राष्ट्रभक्त संगठन की ओर से निकाली गई राम जन्मोत्सव यात्रा, जिसका बड़े बाजार से हुआ शुभारंभ और बाजारों से होते हुए मेहंदी बाग स्थित राम जानकी मंदिर पर संपन्न हुई यात्रा, जहां यात्रियों के पहुंचते ही और राम जन्म को लेकर गाए गए कई भजन। इस दौरान यात्रा में ढोल नगाड़ों की धुन व डीजे पर बज रहे हैं भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए राम भक्त। यात्रा में सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, एमएलसी रामतीर्थ सिंगर, राष्ट्रभक्त संगठन के अध्यक्ष अंचल अड़जरिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद।
शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र में दो बेटों ने मिलकर अपने पिता की लाठियों से पीट कर दी हत्या। जहां जमीनी विवाद बताया जा रहा है हत्या का कारण। मृतक के तीसरे बेटे की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपी बेटों को कर लिया गिरफ्तार और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर व आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मोगरानीपुर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। जहां रामनवमी सेवा समिति के तत्वाधान में निकाली गई विशाल व ऐतिहासिक शोभा यात्रा, जिसका जगह जगह राम भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। वहीं डीजे पर बज रहे राम भक्तों की धुन पर राम भक्ति में डूबकर जमकर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। इस मौके पर सांसद अनुराग शर्मा, क्षेत्रीय विधायक रश्मि आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरिश्चंद्र आर, पप्पू सेठ, आयुष श्रीवास समेत अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग रहे मौजूद। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद की दिनारी पंचायत में दसौंदी में विराजमान बलखंडन माता के दरबार में इस समय हजारों भक्तों की भीड़ है मौजूद। जहां सालों पुरानी परंपरा के तहत चैत्र नवरात्र की नवमी पर तेज धूप में अर्धनग्न अवस्था में लेटते हुए बलखंडन माता मंदिर पहुंचते हैं हजारों भक्त। इसी क्रम में बुधवार को दोपहर की तेज धूप में नारियल लेकर अपने घरों से दंड भरते कतार में निकले हजारों भक्त, जो इसी तरह लेटते हुए पहुंचेंगे मंदिर, जहां वह मां को नारियल देंगे भेंट। झांसी से फिर बड़ा हत्याकांड आया सामने। जहां गरोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मारकुआ गांव में 90 वर्षीय वृद्धा की उसकी नाती ने ही पीट कर डाली हत्या। जानकारी के अनुसार दोपहर में अपने दरवाजे पर बैठी थी 90 वर्षीय चिरौंजी बाई, तभी शराब के नशे में वहां पहुंचा उसके बड़े लड़के का पुत्र 40 वर्षीय दयाराम, जिसने अपनी दादी के साथ गाली गलौज कर दी शुरू। जिसका वृद्धा ने किया विरोध तो नाती ने उसका धक्का देकर गिरा दिया नीचे, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर व आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। राजधानी भोपाल में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म किए जाने का मामला आया सामने। जहां जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को 10वीं बोर्ड का आखिरी पेपर देने गई छात्रा को शाहजहानातपुर इलाके से किया गया अगवा। इस वारदात को स्कूल वैन के चालक ने ही दिया था अंजाम। छात्रा को 49 दिन तक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हईरपुरा में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पीड़िता के साथ कई बार की गई ज्यादती। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीती रात किशोरी को कराया मुक्त और मौके के से आरोपी वैन चालक को कर लिया गया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा गया जेल। दतिया के पीताम्बरा पीठ पर 9 दिन से मां बंगलामुखी की साधना कर रहे साधुओं ने हवन कर दी पूर्णाहुति, जिसमें 6000 से अधिक आम श्रद्धालु हुए शामिल। मंदिर के पुजारियों ने मंत्र उच्चारण कर कराया हवन। इस दौरान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी हवन में हुई शामिल। बता दें कि पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट की अध्यक्ष भी है वसुंधरा राजे, जो हर नवरात्र में मंदिर के हवन में होती है शामिल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।